नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जो आप चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, शुभेंदु अधिकारी बने बंगाल के मुख्यमंत्री। पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की है शुभेंदु अधिकारी में क्षुदिराम टुडू ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। अग्निमित्रा पॉल ने भी शपथ ग्रहण की है मंत्री पद की। दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण की है बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करी है। यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे। तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दिग्गज नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सभी मौजूद हैं और सम्राट चौधरी, यहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद है। सभी को इनविटेशन पहले ही दिया जा चुका था, बता दिया गया था। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पीएम मोदी अपने सभी मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य नेताओं से बीजेपी के मिलते हुए नजर आ रहे थे। एक भव्य जो कार्यक्रम था, एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज, माननीय नेता, मंत्री सभी पहुंचे थे और भव्य तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कई मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार। प्रदीप, शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ग्रहण कर ली है शुभेंदु अधिकारी ने, उनके साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आज से शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की और इसी के साथ यहाँ पर मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रही हैं और इस मौके पर भारी जमावड़ा कार्यकर्ताओं का और प्रधानमंत्री ने आम कार्यकर्ता माखनलाल सरकार उनको सम्मानित किया, उनके पैर छुए। ये तस्वीर भी सामने आई तो एक बड़ा मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आई हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ ही जो यहाँ पर मैसेज दिया है कि उनके दम पर बंगाल में ये परिवर्तन हुआ है, तो एक बड़ा दिन था। और इसी के साथ जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है शुभेंदु अधिकारी ने, वो राज्य के मुख्यमंत्री पद पर वो यहाँ पर शपथ के ग्रहण के साथ ही अब कामकाज उनका शुरू हो जाएगा, कामकाज संभालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शपथ ग्रहण का जो भव्य आयोजन कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, यहाँ पर देखने को मिला है। इसमें दिलीप घोष ने भी शपथ ली है, जो कि प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रही हैं। अग्निमित्रा पाल, जो कि महिला विधायक है और उन्होंने भी शपथ ली है। इसके अलावा निशित प्रामाणिक जो सांसद रही हैं, अब वो विधायक बनी हैं, वो भी यहाँ पर शपथ लेते नजर आई हैं। क्षुदिराम टुडू और अशोक कीर्तनिया, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये एक बड़ा मंत्रिमंडल जो गठन रहेगा आगे, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन अब जो ये यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और उसमें शुभेंदु अधिकारी के अलावा जिन लोगों ने शपथ ली है मंत्री पद की, चर्चा ये भी है कि उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें एक महिला और एक वरिष्ठ नेता को उप मुख्यमंत्री की कमान दी जा सकती है। हालांकि ये तभी साफ होगा जब पोर्टफोलियो सामने आएगा, तो तब तक ये सस्पेंस बना रहने वाला है। तो एक बड़ा दिन और इसी के साथ बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक मैसेज केंद्र की राजनीति में दिया है। आज बंगाल में बीजेपी का राज शुरू हो गया है। बिल्कुल, आज से बंगाल में बीजेपी सरकार के हाथों में, और जिस तरह से देखना होगा कि अब यहाँ का नैरेटिव, यहाँ की कानून व्यवस्था और तमाम चीजें जो बदलाव योग है, बीजेपी उस पर किस तरह से काम करती है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी।
देखिए बिल्कुल, और जया, जिस तरीके से यहाँ पर शपथ ली है शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल के, इसी के साथ उनके साथ निश्चित प्रमाणिक जो कि माताभंगा सीट से विधायक बने हैं, शपथ उन्होंने ली है। टीएमसी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और आप बीजेपी में शामिल हुए थे 2019 में। कुछ बिहार से सांसद रह चुके हैं, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री का भी पदभार वो संभाल चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर जो कि इस मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर पर अगर देखें तो माने जा रहे हैं दिलीप घोष। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष ने जो मंत्री पद की शपथ ली है, उनके वरिष्ठता के क्रम को बताता है ये। दूसरी तरफ अगर देखें तो अग्निमित्रा पाल, उन्होंने भी शपथ ली है, जो कि दिग्गज बीजेपी नेताओं की यहाँ पर उपस्थिति में शपथ लेती नजर आई। फैशन डिजाइनर से वो नेता बनी है। आसनसोल दक्षिण से नवनिर्वाचित हुई हैं। बंगाल में एक मजबूत महिला चेहरा मानी जाती हैं। इसके अलावा अशोक कीर्तनिया, उन्होंने शपथ ली है। बनगांव उत्तर से वो नवनिर्वाचित विधायक हैं, 2 बार से विधायक हैं और मतुआ समुदाय के कल्याण के लिए सक्रिय रहते हैं, जानकारी मिली है। इसके अलावा जो खुदीराम टुडू है, उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। रानीबाग सीट से पहली बार के विधायक बने हैं और शिक्षक हैं और बीजेपी का आदिवासी चेहरा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है बीजेपी ने यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में, इसके जरिए एक बड़ा मैसेज बीजेपी देती नजर आई है। खास बात ये कि इस मौके पर करीब 200 लोगों को, ऐसे पीड़ित परिवार जिन्होंने हिंसा में अपने परिजनों को खो दिया, उनको विशेष तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा और जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे के काम के लिए एक मनोबल जरूर देती रहेंगी। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उनका आशीर्वाद लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा गमछा उनको पहनाया, तो ये अपने आप में तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। देखिए बिल्कुल, और पहली पंक्ति में मौजूद रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब वो बीच बीच में हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे, क्योंकि वहां पर भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की जमा थी। और इस बीच जब मंच पर यहाँ पर शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर जो शुभेंदु अधिकारी ने, उसके बाद अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री के पास आए और उनका अभिवादन किया और उसके बाद तमाम नेताओं से मिले। और जैसे ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, योगी आदित्यनाथ जो अपनी अलग वेशभूषा से लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तुरंत भगवा गमछा उनके गले में डाला और एक मैसेज दिया बंगाल को। जिस तरीके से यहाँ पर अब उनका कार्यकाल शुरू होगा, तो प्रचार में लगातार वो स्टार प्रचारक बने रहे। योगी आदित्यनाथ अलग अलग प्रदेश भर में उन्होंने जनसभाएं की, जनमत जुटाया, और आज जब सरकार बनाने की बारी आई तो अलग ही अंदाज में नजर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बिल्कुल, और जिस तरह से देखा कि यहाँ पर बीजेपी के अलग अलग राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी यहाँ पर पहुंचे थे। एक जिस तरह से कार्यक्रम को, इस समारोह को भव्य बनाने की, यादगार बनाने की जो बीजेपी की कोशिश थी, वो शायद सफल हुई। और जितनी मेहनत पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी ने की थी, जो एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था, वो आज सफल हो गया है। देखिए बिल्कुल, और आज एक बड़ा कामयाब दिन और इस लिहाज से, क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, लिहाजा कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों की भीड़ और जो खास लोग, व्यक्ति विशेष, अति विशेष लोग, उनका जमावड़ा देखने को मिला है। तो सीएम योगी ने सीएम शुभेंदु को गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। तो एक ही मंच पर मौजूद नेता अलग ही अंदाज में नजर आए हैं और इस खास मौके पर एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन वो देखने को मिला है, क्योंकि बंगाल का दरवाजा खोलने के बाद अब बीजेपी निश्चित तौर पर उन राज्यों पर फोकस करेगी जो उसकी पहुंच से बाहर रही हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी बंगाल के किले को फतेह करना, और उसको वहां पर फतेह न सिर्फ किया है बल्कि एक प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ हो गई है। अब मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो सामने आएगा और इसी के साथ आगे जो मंत्री बनाए जाएंगे उनको लेकर भी एक कवायद देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अब शुरुआत हो चुकी है और ये शुभ शुरुआत है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में सरकार का अब गठन हो रहा है और इसी के साथ उनके कामकाज, उनकी प्राथमिकताओं पर भी
नजर रहने वाली हैं। तो जो बड़े वादे किए हैं बीजेपी ने, भय पर भरोसे की जीत और चुनाव के दौरान जो करप्शन का मुद्दा बनाया गया, इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त राज्य में सरकार मिलेगी, कमीशन की सरकार नहीं होगी, जो कट कमीशन लिया जाता है, ये तमाम मुद्दे बनाए गए थे। महिला आबादी को विशेष मैसेज और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर वो मैसेज देते हुए बीजेपी अब नजर आएगी। तो उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, पहली कैबिनेट बैठक में क्या बड़े निर्णय लिए जाएंगे, अब ये सवाल पूछे जा रही हैं। तो निगाहें रहेंगी अब सरकार के कामकाज पर। बिल्कुल, सरकार के कामकाज पर निगाहें रहेंगी और जो दावे वादे किए गए वो किस तरह से बीजेपी यहां पूर्ण करती, कितनी बड़ी चुनौती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन सब चीजों को कैसे पार करते हैं शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अभी इस वक्त जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी का एक जो माइंडसेट था अंग बंग और कलिंग का, प्रदीप, वो अब सफल हो गया है। देखिए बिल्कुल, और उड़ीसा में सरकार बीजेपी की, इसके अलावा बिहार में अब उनके मुख्यमंत्री बन गए हैं और बंगाल में अब उनके मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक बड़ा जो राजनीतिक तौर पर जो महत्वाकांक्षाएं रही हैं बीजेपी की, वो बंगाल में उसके जरिए पूरी होती हुई यहाँ पर साफ नजर आ रही हैं। और इसीलिए इस मिशन को अब दक्षिण के राज्यों में फोकस करते हुए केंद्रित करेगी, क्योंकि दक्षिण के राज्यों को साधना आज भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तमिलनाडु पर हाल के दिनों में फोकस किया गया, लेकिन तमिलनाडु में महज एक विधायक बीजेपी का जीता है। तो दूसरी तरफ एआईएडीएमके के साथ गठजोड़ था। तो तमिलनाडु में स्पष्ट जनादेश भले ही नहीं आया, लेकिन टीवी के वहां पर नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और वो सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। तो इस बीच बंगाल के जरिए एक बड़ा मैसेज देते हुए बीजेपी नजर आई है, क्योंकि असम में जहां उन्होंने सरकार बरकरार रखी है, तो वहीं आगामी राज्यों में जो चुनावी मुकाबले होंगे वो नॉर्थ से फोकस होंगे। चाहे इसमें अलग अलग राज्यों की हिंदी भाषी प्रदेशों की बात करें तो उन पर बीजेपी विशेष फोकस करेगी। और प्रधानमंत्री के आगामी राज्य के चुनावी कार्यक्रम भी तय हो गए हैं। तो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री गुजरात जा रही हैं, जहां सोमनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा उनका कर्नाटक और तेलंगाना जाने का कार्यक्रम है। तो ये लगातार दौरे जो है राज्यों के, ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जो लगातार राज्यों के दौरे करेंगे आने वाले दिनों में, उसमें वो आगे की रणनीति साधते नजर आएंगे। और इसीलिए उन राज्यों पर विशेष फोकस रहने वाला है जो अभी भी बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो 2029 के चुनाव से पहले लगातार राज्यों के समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है। और बंगाल में किला फतेह करने के बाद उनको उम्मीद है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में उनकी राह आसान हो जाएगी। इन राज्यों में जहां सरकारें बनी हैं तो कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा मिलेगा और कामकाज पर नजरें रहेंगी। निश्चित तौर पर बड़े सवाल हैं अब राज्यों के सरकार के कामकाज पर। बंगाल की सरकार का क्या कामकाज रहेगा, शुभेंदु अधिकारी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे, बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। बिल्कुल, इसका इंतजार करना होगा और इन चुनौतियों को किस तरह से पार पाते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल प्रदीप, आप हमारे साथ लगातार बने रहें और भी आगे तमाम जानकारी आपसे लेंगे।